बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया अपनी छोटी बेटी को लेकर घोंसले में बैठी हुई थी। मेरी प्यारी बेटी, आप ठीक हो ना? सर्दी तो नहीं लग रही? जी मम्मा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में आप कहीं बीमार न पड़ जाना, मुझे तो फिक्र हो रही है। गुड़िया बेटी, ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। माँ बाप अपनी औलाद को खुश देख के ही ठीक हो सकते हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं। इतने में गोरी कौवी उड़ती हुई वहाँ पे आती है और कहती है, रानो चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। तुम भी अपनी तैयारी करो और बड़े दरख्त के नीचे आ जाओ। वहाँ पे जंगल के तमाम परिंदे इकट्ठे हो रहे हैं। गौरी बहन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। मैं इसको लेकर इतनी बारिश में भला कैसे आऊँ? मेरा काम तो था बस आपको बताना, और आगे आपकी मर्जी, जाना है या नहीं। ये सब बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या हम यहीं पे बारिश में भीग के मर जाएंगे? बाकी परिंदे तो जा रहे हैं। अरे नहीं गुड़िया बेटी, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और मैं एक केले का पत्ता लेकर आती हूँ, उसकी टोकरी बना के तुम्हें ले जाऊंगी। इतने में चिड़िया वहाँ से उड़ के जंगल में एक केले के पत्ते की तलाश में चली जाती है, क्योंकि चिड़िया केले के पत्ते की टोकरी बनाना बहुत अच्छे से जानती थी। और चिड़िया एक टोकरी बना लेती है और उसको लेकर अपने बच्चे की तरफ चल पड़ती है। चलो बेटा, अब तुम जल्दी से इस टोकरी में बैठो और मैं तुम्हें लेकर जल्दी से बड़े दरख्त के नीचे चलती हूँ। जल्दी करो, बारिश बहुत तेज़ है। अरे मम्मा, अगर आज मुझे उड़ना आता होता तो मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह बोझ ना बनती। तुम इतनी मुश्किल से मुझे उठा कर ले जाओगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। चलो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को एक टोकरी में बिठाकर ले जाती है, और जब बड़े पेड़ के पास पहुंचती है वहाँ कोई परिंदा नहीं था। लगता है सारे परिंदे यहाँ से जा चुके हैं। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ ये मुश्किल वक्त कैसे गुजारूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी दूसरे जंगल में। रानो चिड़िया अपनी बेटी को एक टोकरी में डालकर दूसरे जंगल की तरफ सफ़र शुरू कर देती है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत थक चुकी थी और वो एक दरख्त की शाख पे आकर बैठ जाती है, और इतने में वहाँ पे एक चील आ जाती है, जिसको देखकर चिड़िया सहम जाती है। अरे वाह, आज तो बारिश के मौसम में खूब मांस खाने को मिला है। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारा शोरबा पीऊंगी। नहीं नहीं चील बहन, तुम हम दोनों को खाओगी या हमारा एक बेटा भी है, उनको भी? भला एक से मेरा क्या बनेगा? मैं तो तुम तीनों को खाऊंगी और शोरबा पीऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो आप यहाँ पे रुको, मैं अपने बेटे को भी लेकर आती हूँ। वो हमारे बिना जी कर क्या करेगा भला? ये सुनने के बाद चील दिल ही दिल में सोचती है, अरे वाह, अगर ये तीनों मेरे हाथ लग गए तो मैं बड़े ही मज़े से पूरा हफ्ता इनको खाऊंगी। ठीक है छोटी चिड़िया, तुम जल्दी आना और मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। चलो जल्दी से जाओ। छोटी चिड़िया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद थी, और उसने अपनी अक्लमंदी से वहाँ से चील से जान छुड़ाकर ऐसे भागी जैसे कोई हवाई जहाज़ हो। जंगल में उड़ते उड़ते चिड़िया को एक सामने दरख्त नज़र आया, जिस दरख्त में कोई लकड़ का घर बना हुआ था। चिड़िया उसको देखकर वहाँ पे जाती है और उस घर के अंदर जाके अपने बेटी को लेकर छुप जाती है।
چیل تو آخر چیل تھی، وہ بھی اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والی تھی۔ وہ چڑیا کو ڈھونڈنے لگی۔ نہ جانے وہ شاطر چڑیا کہاں چلی گئی۔ میرا شوربہ پینے کا خواب آج خواب ہی رہے گا۔ اچھا خاصا ماंس ملا تھا، میں نے لالچ میں آ کے وہ بھی گنوا دیا۔ چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ درخت کے کھوکھر میں بیٹھی تھی کہ اسے اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ ارے یہ تو سانپ کی آواز ہے۔ گڑیا بیٹا چلو جلدی چلتے ہیں یہاں سے، کہیں سانپ اندر ہی نہ آ جائے۔ چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر درخت کے اوپر ایک ٹہنی پر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے سانپ دکھائی دے جاتا ہے۔ سانپ دیکھنے میں کافی بڑا اور خطرناک تھا۔ چڑیا اس سانپ کو دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ رانا چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھی تیزی سے اڑ جاتی ہے۔ کیسے تیسے کر کے چڑیا نے پوری رات ایک درخت کے ٹہنی پر ہی گزار دی۔ آخرکار صبح ہو چکی تھی اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر باقی پرندوں کے پاس پھولوں والے جنگل میں چلی جاتی ہے۔ رانا چڑیا جنگل میں پہنچتی ہے تو اسے باقی پرندے بھی وہیں پر ملتے ہیں۔ کیسے ہو ساتھیو؟ میں بھی پہنچ ہی گئی ہوں۔ مجھے راستے میں کافی مشکلیں آئی، لیکن میں پہنچ ہی آئی تم لوگوں کے بنا ہی۔ لیکن تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا میری مشکل میں، مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر آ گئے۔ اتنا بھی سوچا نہیں کہ میری بیٹی ہے چھوٹی سی، میں کیسے کروں گی سب کچھ؟ ارے بھایا ہمیں معاف کر دو، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں راستے میں پریشانیاں ہوں گی۔ ہم اپنی مصیبت دیکھ کر وہاں سے خود ہی بھاگ آئے اور تمہیں وہیں چھوڑ آئے، ہمیں معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں میرے ساتھیوں، تم تو میرے جنگل کے ہو، میرے اپنے ہو، اس لیے مجھے تم لوگوں سے کوئی ناراضگی نہیں۔ میرا وہ وقت بہت مشکل تھا مجھ پر، لیکن کیسے کر کے وہ گزر ہی گیا۔ اب مجھے تم لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور اس طرح ماما چڑیا نے راستے میں بہت پریشانیاں اٹھائی، بہت مشکلیں دیکھی، لیکن اپنی بیٹی کی حفاظت کی، اپنی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دیا، ہر مشکل کو پار کر کے اپنی بیٹی کی حفاظت کی۔ اور تو اور نیک دل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جنگل کے پرندوں کو بھی اس نے معاف کر دیا، جنہوں نے مشکل کے وقت میں بھی رانا چڑیا کا ساتھ نہیں دیا تھا۔